हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है एक दूसरे को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर का वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी करना होता है, उस कांसेप्ट को भी हम यहाँ सीखेंगे। देखो V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर कुछ एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए हैं। अब स्पेशल केस ये है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन होता नहीं है तो हमें एक रेफरेंस लेना होता है। रेफरेंस हम इंफिनिटी लेते हैं और इंफिनिटी पर हमने पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर रखा है। तो जो R2 पॉइंट है ये मैंने इंफिनिटी कंसीडर किया और इंफिनिटी पर पोटेंशियल V2 जीरो होगा। अब किसी और पॉइंट पर इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल निकालना है, वो हमने V माना और R1 को R कंसीडर किया। ये चारों वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब V बराबर ये आया, इसको हमने यहाँ देखो। अब इसमें अगर हम लिमिट को रिवर्स करते हैं ना तो माइनस बाहर आ जाता है, ये इंटीग्रेशन का कांसेप्ट होता है। तो ये लिमिट हमने रिवर्स की तो उसका माइनस यहाँ से बाहर आ गया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें जनरली जो पोटेंशियल है ना हम इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लिमिट हटा भी सकते हैं और लिमिट हटा कर लिखेंगे ना तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद आखिर में कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें जनरली इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें r के फंक्शन में दे रखा हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करूंगा तो पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड r के फंक्शन में v1 होगा। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। ये हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 2r² के बराबर दे रखा है, तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा। लिखा जा सकता है e की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैंने 2r² लिखी। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो -2 तो इंटीग्रेशन से बाहर और r की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे होता है -E.dr वेक्टर, ठीक है। और dr में r वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड i, j और k के कोफिशिएंट के फैक्टर में दे रखा है इसकी टर्म में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये r पोजीशन वेक्टर इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास आ गया। अब dr वेक्टर को e के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i और i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ i का कोफिशिएंट ex, यहाँ dx, तो ex * dx। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमारा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी नहीं हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इससे आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरह की थ्योरी आपने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ी है, जहां कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन डिस्कस करते हैं। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पोटेंशियल को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन तब लगाएंगे जब पोटेंशियल हमें r के फंक्शन में क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन, if potential is equal to 3r square then what will be the electric field? इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पोटेंशियल गिवन है, r के फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन से हमारे पास ये आंसर आ गया -6r के इक्वल। देखो यहाँ पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू r, और r का मतलब होता है पोजीशन, और जब भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, तो इसका नाम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज और आर में ग्राफ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r बराबर 1, r बराबर 3 और r बराबर 6 पर। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीस पॉइंट्स। सॉल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब देखो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब था ना स्लोप, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वोल्टेज और आर में ग्राफ जो है इसका स्लोप dv बाई dr के बराबर होगा और उसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप हर जगह सेम होता है, तो यहां से यहां तक ये जो लाइन है इसका स्लोप a से लेकर b तक हर जगह एक जैसा है
और स्लोप एक जैसा है तो ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा होगा। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू को हम 0 से लेकर 2 तक वेरी कराएं तो हर जगह इस ग्राफ का स्लोप एक जैसा आएगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dv बाई dr। अब यहां स्लोप कैसे निकालूंगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालना है और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप में ये एंगल थीटा होता है। अब यहां इस ट्रायंगल में tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 10 और बेस है 2 के इक्वल। तो यहां tan थीटा है dv बाई dr की वैल्यू 5 आ गई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा -5। तो 0 से लेकर 2 मीटर के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा, हर जगह यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। तो 1 भी इसके बीच ही है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 1। 0 से लेकर 2 तक हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -5 के इक्वल होगी। नेक्स्ट, अब तो 2 से लेकर 5 तक इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 0 है ना। ये स्ट्रेट लाइन r एक्सिस के पैरेलल है तो r एक्सिस से एंगल 0 बना लिए और tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इसका स्लोप नेगेटिव है ना। यहां से थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है 90 से ज्यादा आएगा इस लाइन का। तो tan 90 से ज्यादा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड तो अपन ये एंगल लेकर निकालें तो थर्ड पार्ट के लिए tan अल्फा अगर इस ट्रायंगल में निकालूंगा तो ये हाइट, ये तो tan है और बेस कितना है, ये वाली डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 होगी ना तो 3 से डिवाइड करूंगा। tan अल्फा ये आया तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस का tan/3 होगा। और इस tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं और स्लोप का मतलब dv बाई dr। तो dv बाई dr माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस dv बाई dr होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस tan/3 के इक्वल। ये अपना थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ एक्स वाई प्लेन में ये इस तरह की तीन जो लाइनें रिप्रेजेंट की है, तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस वाली सरफेस या इस वाली लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट और इस पर 20 वोल्ट और इस पर 10 वोल्ट। दीस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल होती है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होता है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है।
देखो मैंने बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो दीस आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर होगा, तो इनके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग नीचे की तरफ होगा या ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग डाउनवर्ड या अपवर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। 30 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा है 20 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वो कितना है उसका मैग्नीट्यूड निकालें अगर हम, तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इंटीग्रेशन E into R परपेंडिकुलर होता है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इन दो पॉइंट के बीच में हम लगा देते हैं, यहां एक और चीज, हमारे पास ये x बराबर 4 दे रखा है, ये x बराबर 6 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना आ गया 2 मीटर, और ये एंगल 30 डिग्री है। अब इन दो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकालें, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, तो अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी? इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है तो बेस कितना आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री, और 2 cos 60 डिग्री क्या होगा? cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 cos 60 1, ये हमारे पास। तो ये जो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है 1, और यहाँ r परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दो सरफेसेस इन दो पॉइंट के बीच में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 20 - 10 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया 10 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला कि 10 के इक्वल आया, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ये मैग्नीट्यूड 10 के इक्वल आया। अब देखो ये लाइन को ही मैंने सीधा आगे एक्सटेंड किया है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 10 आया और ये एंगल हमारे पास कितना था 60 डिग्री, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस 10 का इधर कंपोनेंट जो करूंगा 10 cos 60 आएगा, और इधर की तरफ आएगा 10 sin 60। अब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखूंगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i के और इस डायरेक्शन में -j के, इसको लिखा जा सकता है तो इसका आंसर ये होगा वेक्टर फॉर्म में।
तो ये अपना आंसर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बट ये एक्सप्रेशन तब लगाएंगे जब पोटेंशियल हमें आर के फंक्शन में दे रखा होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फंक्शन में दे रखा हो, पोटेंशियल जो है एक्स वाई और जेड के फंक्शन में हो, इस तरह का जैसे इस क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल एक्स और वाई के फंक्शन में, जेड के फंक्शन में नहीं है बट एक्स वाई जेड के फंक्शन। अब इसके लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे, Ex निकालेंगे, Ex का फॉर्मूला ये होता है। और ये जो हमने इस तरह का इसको सिंबल को बोलते हैं डेल्टा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dv बाई dr, इसमें d कंप्लीट होता है तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। लेकिन ये d की जगह इस तरह से डेल्टा का सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब, तो del v बाई del x का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इस समय y और z जो है उनको कांस्टेंट रखते हैं। वैसे तो इस एक्सप्रेशन में x, y और z तीनों वेरिएबल हैं, लेकिन जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है। इसी तरह से ey और ez इसके बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां से तीनों वैल्यू निकालने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में i j k के फंक्शन में इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन के लिए एक प्रॉब्लम, इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस वन देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में उस पॉइंट पर जिसकी कोऑर्डिनेट है 1, 2। देखिए अब यहाँ ये वोल्टेज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब 3xy जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्चुअल में तो x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा सब कांस्टेंट है। 3 तो कांस्टेंट होता है, ये y भी कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो विदाउट एनी चेंज कॉमन आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो माइनस की जगह माइनस, और इसमें से 3 और y कांस्टेंट है तो 3 और y बाहर लिख दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, -3y आया। अब मुझे ये निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट का मतलब है इसमें x बराबर 1 लिखना है, y बराबर 2, y कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ y की जगह 2 लिखूंगा तो ये -6 आ जाएगा। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे।
y कंपोनेंट में, y के अलावा ये 3x जो है वो कांस्टेंट लेंगे, तो 3x डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर इसमें y की वैल्यू रख दी, सॉरी x की वैल्यू लिख दी 1, तो ये आंसर आ गया -3, तो ये अपना आंसर। और z डायरेक्शन में तो यहाँ कोई z तो वेरिएबल है ही नहीं ना, तो z डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन 0, z कंपोनेंट 0 होगा। अब इसको इस इक्वेशन में रखकर हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंडर रूट इसका 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रॉब्लम शीट भी देता हूँ, डीपीपीस देता हूँ, टेस्ट पेपर भी हम इसमें अपलोड करते हैं, तो वहां से आप उन सबको देखकर अपनी तैयारी को बिल्कुल एज यूजुअल जो परफेक्ट बना सकते हैं वो आप इस लॉकडाउन पीरियड में कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी क्लासेस जो ऑफलाइन मोड में है उसी तरह से क्लासेस यहाँ पर चलती रहेगी। ओके, थैंक यू, बने रहें।